हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम है अनन्या सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के कट ऑफ की। पूरे नवंबर आपका पेपर हुआ है, स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है और अब बच्चों के अंदर बहुत घबराहट है ये लेकर कि मैम कट ऑफ क्या जाएगा। सीजीएल पेपर में काफी गड़बड़ियां हुई, अब वेंडर नया था, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ आपने देखा, प्रोटेस्ट एंड ऑल। और उस चीज को लेकर बच्चा स्टूडेंट इतना घबरा चुका है एग्जाम को लेकर, वो इतना स्ट्रेस्ड है कट ऑफ को लेकर कि क्या कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। और मैं यहाँ पे ये बोलते हुए दावा करते हुए आई हूँ, कट ऑफ डोंट मैटर। क्या ये बात सच है कि कट ऑफ से फर्क ही नहीं पड़ता? ऑब्वियसली पड़ता है। अगर आप देख भी रहे हो, अगर आपको लग रहा है अरे कैसी बात कर रही है, कट ऑफ से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। तो पहले हम बात करते हैं कि सीएचएसएल का अच्छा कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत कम चला जाएगा कट ऑफ, क्योंकि सीजीएल का भी शायद कम जाएगा, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। लेट्स सी क्या जाता है, वो आगे की बात है। लेकिन यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा कम तो नहीं होगा देखो कट ऑफ, है ना? क्योंकि काफी चीजें, काफी हद तक जो चीजें थी वो इम्प्रूव हो चुकी थी सीएचएसएल के एग्जाम में, एग्जाम तक, है ना? उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी जितनी सीजीएल में आई थी। ठीक है, और पेपर का लेवल भी कुछ ज्यादा ही हाई नहीं था। ठीक है, ठीक ठाक पेपर था। और जैसा था देखो, हर स्टूडेंट के लिए वही था पेपर, राइट? तो अगर मैं बात करूं ना कट ऑफ की इस बार सीएचएसएल 2025 के, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि कट ऑफ आपका 150 से ऊपर ही जाना चाहिए। मतलब यू नेवर नो, मतलब मैं 100% भी नहीं हो सकती इस चीज के बारे में, ऑब्वियसली स्पेकुलेशन ही है यार। क्योंकि वेंडर, हम लोग अगले साल से शायद और बेहतर कट ऑफ बता पाएंगे जब हमको इस वेंडर का और इस पेपर का आइडिया लगेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि वेंडर बिल्कुल नया है एसएससी के लिए, और बहुत सारी गड़बड़ियां भी हुई हैं, थोड़ा सा इनका जो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है वो भी कुछ इन्होंने चेंज करी है, तो वो सब कुछ इस बार हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये कह सकते हैं कि यार देखो, 150 से कम जाने की जो संभावना है वो है नहीं कुछ खास। हो भी सकता है, मतलब मे बी 45 चला जाए, 47 चला जाए, 40 चला जाए। लेकिन जहां तक मुझको मैक्सिमम चांसेस लग रही है कि 150 के आसपास रहेगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरे पास आते हैं, डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैम कट ऑफ नहीं निकलेगा तो क्या। एक तो बच्चा जब से ये प्रोटेस्ट एंड ऑल हुआ है तब से बहुत डिप्रेस्ड है स्टूडेंट। तो यार मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी, मुझे एक बात बताओ, किसी के लिए दुनिया रुकती है क्या? किसी एक के लिए क्या दुनिया रुक जाती है, समय रुक जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप एक कट ऑफ, मतलब एक कट ऑफ आपकी जिंदगी बना भी सकता है, लेकिन ये मैं कभी नहीं बोलूंगी कि एक कट ऑफ आपकी जिंदगी बिगाड़ सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक एग्जाम का कट ऑफ, मुझे पता है आपने पूरे साल मेहनत करी है, आपने बहुत मेहनत करी है इस एग्जाम के लिए। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस, मेरा मकसद यही है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स देखकर मतलब मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ कि यार इतना परेशान है स्टूडेंट इस कट ऑफ वाली चीज को, रिजल्ट वाली चीज को लेकर। जैसे जैसे अभी तो सीजीएल का रिजल्ट भी बस आने ही वाला है, दिसंबर में आ जाएगा आपका सीजीएल का रिजल्ट। और जहां तक दिसंबर में तो मुश्किल लग रहा है, सीएचएसएल का जहां तक जनवरी में स्टार्टिंग में या मिड तक आ जाना चाहिए। तो इस कट ऑफ में बाय चांस, गॉड फॉरबिड, मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे हो यार, काबिल हो, पढ़ रहे हो, लेकिन गॉड फॉरबिड, कभी कभी देखो लक फैक्टर भी होता है, तो क्या हुआ, गॉड फॉरबिड की कट ऑफ नहीं निकला तो क्या? तो क्या, क्या उसके आगे का सोच रहे हो? ये वीडियो है आपको जगाने के लिए कि उसके आगे का भी सोचो। ये कट ऑफ ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी तय कर रहा है। कट ऑफ मैटर करता है, कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कट ऑफ आपकी जिंदगी नहीं तय कर रहा है। आगे पढ़ना अभी से शुरू कर दो। हैव यू हैड एनी फाउंडेशन बैच? क्या आपके पास कोई फाउंडेशन बैच है? किसी भी, मत कहीं भी। मैं तो ये बोलूंगी नहीं कि तुम सिर्फ टेक्स्ट बुक कर लो, आई एम नॉट हियर टू से दैट, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट और एडवर्टाइज एनीथिंग। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि क्या तुम्हारे पास है कोई फाउंडेशन बैच? क्या तुमने कोई किताबें इकट्ठा करी है? क्या तुम फिलहाल जितने सीरियस अभी सीएचएसएल के पहले थे, सीजीएल के पहले थे, क्या तुम अभी उतना सीरियस हो? मुझे नहीं लगता कि मेरे पास 10-20% से ज्यादा जनता का आंसर यस आएगा। कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या करें कि अभी तो रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि चलो 1 जनवरी से तैयारी करी जाएगी, अभी न्यू ईयर मना लेते हैं। अलग अलग बच्चा, अलग अलग माइंडसेट। इवन मेरी क्लास में मुझे नॉर्मल से आधा बच्चा, 50% दिखती होगी जनता। क्यों, रीजन क्या है? रीजन यही है कि अभी तो आराम कर लेते हैं, अभी तो कट ऑफ पता नहीं, एग्जाम नहीं निकलेगा तो भैया हम तैयारी नहीं करेंगे, हो गया हमारा। ये सब माइंडसेट है। सिंपल सी बात है यार, बहुत बच्चों ने इस बार पेपर छोड़ा तक है।
बहुत बच्चा डिमोटिवेटेड है, उस डिमोटिवेटेड बच्चे में आप मत आओ। आपकी जो तैयारी है, वो आपने काफ़ी हद तक चीज़ें इस बार समझ ली हैं। थोड़ी-सी और मेहनत से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, बाय चांस, गॉड फॉरबिड इस बार नहीं हुआ तो। तो इट्स टाइम टू वेक अप। चीज़ें बहुत सारी हैं। इस समय आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो, आपके पास कोई भी एक फाउंडेशन बैच होना चाहिए, आपको जहाँ का अच्छा लग रहा है वहाँ से ले लो भाई। हम आपको बता देंगे कि हमारे फाउंडेशन बैच में क्या है, क्या खास बात है, लेकिन आपको जहाँ का अच्छा लगे वहाँ लो। बस फाउंडेशन बैच आपके पास एक होना चाहिए, ठीक है? आपके पास किताबें होनी चाहिए जितनी भी ज़रूरत है, आपके पास मॉक्स होने चाहिए, आपके पास पेन पेपर होने चाहिए जिससे कि आप इस समय अपने नोट्स बनाना, पहले के नोट्स खुद के बने हुए हैं तो ठीक है, खुद के बने हुए नहीं है तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। वोकैब्युलरी की नोटबुक रखो, करंट अफेयर्स की अलग से नोटबुक रखो, ये सब चीजें बनी है कि नहीं? ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, बेसिक नीड्स है आपके प्रिपरेशन के लिए। ये सब चीजें नहीं है, अभी से इनकी तैयारी कर लो और लग जाओ अभी से। मत करो 1 जनवरी का वेट, मत करो 1 जनवरी का इंतजार। बहुत बच्चा 1 जनवरी का सोच के बैठा है कि न्यू ईयर से पढ़ना शुरू करेगा तेरा भाई। आज से पढ़ना क्यों नहीं शुरू कर रहा है भाई? आज से शुरू करो, दिसंबर से शुरू करो। तुम्हारे पास अभी भी है 15 दिन। आधे महीने में 15 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो। एक बार सोच के देखो कि क्या पता 1 जनवरी से तुम्हारा पेपर होता, इस 15 दिन को तुम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे होते। जरा करके देखो उसी तरीके से इन 15 दिन को यूटिलाइज। देखना कि 1 जनवरी को क्या तुम्हारा स्कोर आएगा जब तुम मॉक टेस्ट दोगे। करके तो देखो, खुद में थोड़े थोड़े बदलाव लाकर तो देखो। रेजोल्यूशन न्यू ईयर नहीं, अब ओल्ड ईयर का एक रेजोल्यूशन ले लो कि 31 दिसंबर तक मुझे कितना कंप्लीट कर लेना है। इस बार ये रेजोल्यूशन लो। राइट। अब मैं आपको बताती हूँ दो चीजें। पेड कोर्सेज लेना है उसके बारे में बता दूंगी, लेकिन फिलहाल समझो, मैंने कहा था कुछ प्रमोशन करने नहीं आ रही हूँ। फिलहाल ये समझो कि तुम फ्री में भी तैयारी कर सकते हो। कैसे? यूट्यूब है ना, हमने बनाया है बिल्कुल एक अलग चैनल आपके लिए, एसएससी टेक्स्ट बुक नाम का। ये मेरी क्लास देख रहे हो? ये मेरी क्लास 10 बजे होती है। 120 गोल्डन रूल शुरू कर रही हूँ। 15 तारीख को, 15 दिसंबर को रात में 10 बजे पहली क्लास शुरू होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नी फाउंडेशन बैच है ये हमारा। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, इंग्लिश ले लो, जी के जीएस ले लो, मैथ्स ले लो, रीजनिंग ले लो, सारी क्लासेस इसमें होंगी। शाम 7 बजे से शुरू होती है, रात 11 बजे तक चलती है। 10 बजे से मेरी क्लास शुरू हो जाती है। फ्री फाउंडेशन बैच है, हर सब्जेक्ट का कोर्स है। यहाँ क्या करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, लाइक कर दो, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे ही क्लास हो। सुबह 9 बजे मैं एक वोकैबुलरी की क्लास लेती हूँ। आइए जरा लाइव पे जाना। सुबह 9 बजे मैं लेती हूँ एक वोकैबुलरी की क्लास। ये है मेरी टॉप 1000 पीवाईक्यू। इसके बाहर कोई पीवाईक्यू आपको कोई वोकैबुलरी मिलेगा ही नहीं। मैं खुद गारंटी दे रही हूँ। करके तो देखो, 3-4 महीने रेगुलर कर डालो, नोट्स बना लो। इसके बाहर कोई वोकैबुलरी नहीं आ रही। कर लीजिए बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी, सारी चीजें आपको यूट्यूब के ऊपर मिल रही है। पेड कोर्स लेना है तो मेरी किसी भी, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, एसएससी कोर्सेज पे क्लिक कर लेना। ये है सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर कोई भी एग्जाम तुम देने जाओगे ना, सबके पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। अलग से बार बार कोई कोर्सेज ही नहीं लेना, टेंशन खत्म। तो इस टेंशन को अपनी कम करो कि मैं पूरे साल सोच रहा हूँ यार इनका पेड कोर्स ले, इनका ले, इनका ले। कुछ नहीं। मल्टीपल फैकल्टीज, एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। आपके पास मल्टीपल कोर्सेज है, एक एक एग्जाम के 3 से 4 कोर्सेज लॉन्च होते हैं। इस विंडो को बंद करना जरा, ये देखो। ये है 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स, ये इन दोनों पे ऑटो पेमेंट होता है। ये 2 दिन का होता है और ये 3 महीने का होता है। इन दोनों में कोई ऑटो पेमेंट नहीं है, आपको जो अच्छा लगे बोलो। ठीक है, 12 मंथ्स पे क्लिक किया, अप्लाई कूपन पे जाके कोड जरूर लगा लेना, अनन्या, ANANYA, दैट्स माय कोड। आप इसकी स्पेलिंग सही लिखिएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, रेट मिनिमम हो जाएंगे। जो आपको लेना है उसको सिलेक्ट करिए, बाय पे क्लिक करिए, नंबर डालो, ओटीपी डालो, दैट्स इट। तो बस यही है यार। कट ऑफ मैटर करता है, मैटर करेगा, लेकिन यही कट ऑफ, इस बार का कट ऑफ आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदल सकता। बदल सकता है, पॉजिटिव आया तो बिल्कुल बदल सकता है, नेगेटिव आया तो नहीं। चीजों को इतना नेगेटिव लो ही मत, क्योंकि आप इतने काबिल हो, आपने पेपर दिया है, कुछ नंबर से रह जाओगे। गॉड फॉरबिड रह गए तो आगे पढ़ो यार, 26 की तैयारी भी से कर दो शुरू। राइट, चलिए। तो इस बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, पहले तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझको ये बताना कि इस बार अपना रेजोल्यूशन क्या है, और न्यू ईयर का रेजोल्यूशन मत बताना मुझे। मुझे नहीं सुनना, हर कोई लेता है न्यू ईयर का रेजोल्यूशन। मुझे आप अपना रेजोल्यूशन बताओ कि आप 31 दिसंबर तक क्या करके दिखाने वाले हो। इस बात का रेजोल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए। तो अगर है हिम्मत, है दाम दम, तो लिख के मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कितना सिलेबस तुम कंप्लीट कर लोगे 31 तारीख तक। 31 दिसंबर 2025 में तुम कितना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, क्या कुछ कर लोगे, ये मुझे लिख के दिखाना। न्यू ईयर में रेजोल्यूशन तो हर कोई लेगा, कुछ अलग बनो। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।